नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आपके लिए एम स्थापना एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूजर मैनुअल लेकर के हम हाजिर हैं। ये है क्या? बहुत सारे टीचर इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे टीचर अभी इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। जब हमें मानव संपदा पोर्टल पे अपना अवकाश दर्ज करना होता है या अवकाश का स्टेटस चेक करना होता है तो कई बार हम ये देखते हैं कि मानव संपदा पोर्टल की वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास एम स्थापना मोबाइल ऐप पड़ा हुआ है, डाउनलोड है आपके मोबाइल पे, तो आप आसानी से अवकाश ले सकते हैं। चूँकि एम स्थापना मोबाइल ऐप मानव संपदा पोर्टल वेबसाइट से फास्ट काम करता है और हजारों बार ऐसा देखा गया है कि मानव संपदा पोर्टल की वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही है, सर्वर एरर बता रही है, लेकिन एम स्थापना ऐप से एप्लीकेशन के माध्यम से छुट्टी आसानी से ली जा रही है। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समझना है कि एम स्थापना ऐप कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग ehrms.upsdc.gov.in मानव संपदा पोर्टल की जो मौलिक वेबसाइट है उसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद जब होम पेज पे आएंगे तो सबसे ऊपर हमको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस ऑप्शन पे होगा कि डाउनलोड मानव संपदा पोर्टल एम स्थापना ऐप। तो हमको इस एम स्थापना ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब हम इसका 100% प्रोसेस पूरा हो जाएगा, और प्ले स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि अपने मोबाइल के मेनू बार में जाएंगे। मेनू बार में जाने के बाद एम स्थापना ऐप को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, और जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा क्या आएगा, वेलकम कंटिन्यू टू लॉगिन। अब जब कंटिन्यू टू लॉगिन करेंगे आप तो यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। और एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्या दिखने लगेगा कि मानव संपदा पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड आप इंटर करें। जब आप मानव संपदा पोर्टल का यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, मानव संपदा पोर्टल का जो यूजर आईडी है वो आपका EHRMS, ठीक है, ये कोड होता है। पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आई एम नॉट ए रोबोट। इसके बाद लॉगिन बटन दाब देंगे। लॉगिन बटन दाबने के बाद आप कुछ इस तरीके की स्क्रीन अपने मोबाइल पर देखेंगे, ठीक है। अब लॉगिन हो जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपको दिखाएगा कि वेलकम, और आपको मानव संपदा कोड दिखाएगा और आपके विभाग का नाम आपको दिखाएगा, और नीचे कुछ ऑप्शन दिखाएंगे जैसे अप्लाई फॉर लीव, चेक स्टेटस, व्यू लीव रिक्वेस्ट। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अवकाश लेना है तो आपको डालना है अप्लाई फॉर लीव, और अगर आप अवकाश ले चुके हैं उसका स्टेटस चेक करना है तो आप करेंगे चेक स्टेटस। तो यहाँ पर हमें लीव लेनी है तो हमने अप्लाई फॉर लीव पर क्लिक किया। जब हमने अप्लाई फॉर लीव पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें लीव टाइप, लीव फ्रॉम टू और ग्राउंड और रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसके बारे में जानकारी मांगी जाएगी। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लीव टाइप। तो जैसी भी हमें लीव लेनी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं कैजुअल लीव, क्योंकि मोस्टली जब हमको इमरजेंसी या आकस्मिक अवकाश की ज़रूरत होती है तो हम कैजुअल लीव अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमने CL को सिलेक्ट किया। CL को सिलेक्ट करने के बाद आप ओके बटन दाबेंगे। जब आप ओके बटन दाब देंगे तो आपके सामने ये आएगा कि आप कब से कब तक का अवकाश लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट करेंगे जब से आपको अवकाश चाहिए, ओके बटन दाबेंगे। इसके बाद आपको कब तक अवकाश चाहिए वो उस विंडो पे जाएंगे, और जैसे ही आप विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने जो है एक कैलेंडर खुल जाएगा। कैलेंडर में आप डेट चुनेंगे, क्योंकि हमें ये कैजुअल लीव है वर्तमान समय पे लेनी है, तो वो कैलेंडर ऑटोमेटिक उसी महीने उसी साल का खुलेगा जिस साल में वर्तमान समय में हम लोग हैं। इसके बाद जब दोनों चीज़ें आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको ग्राउंड लेना है कि आपने अवकाश क्यों लिया हुआ है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने तो यहाँ पर आप अवकाश का ग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पर चाइल्ड बर्थ का लेना है, डोमेस्टिक वर्क एंड पर्सनल का लेना है,
फैमिली वेलफेयर लेना है, तो हम मोस्टली सिलेक्ट करते हैं डोमेस्टिक वर्क एंड पर्सनल। इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, फिर हमको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर का मानव संपदा पोर्टल यहाँ पर डाल देना है। तो अगर आप सहायक अध्यापक हैं तो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका प्रधानाध्यापक होगा या इंचार्ज प्रधानाध्यापक होगा, और अगर आप इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक है तो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है वो रहेगा आपका BEO खंड शिक्षा अधिकारी। और यहाँ पर उनका मानव संपदा पोर्टल डाल करके व्यू डिटेल पे जाएंगे तो उन ऑफिसर का नाम यहाँ पर शो होने लगेगा। अगर ऑफिसर का नाम सही है तो आप कंफर्म बटन दाब देंगे। इसके बाद आपके सामने पूरा जो विंडो भी आपके ओपन होगी, उसमें आपका ने किस तरीके का अवकाश लिया है, कब से कब तक लिया है, और अवकाश का आधार क्या है, पर्सनल डोमेस्टिक वर्क। इसके बाद जो एम्प्लॉय आपने सिलेक्ट किया है रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसका डिटेल दिखाएगा। अंत में हमें सबमिट बटन दाब देना है। जैसे ही सबमिट बटन दाबेंगे आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी लीव सक्सेसफुली अप्लाई हो गई है, और रेफरेंस नंबर ये है। ये रेफरेंस नंबर आपको अपने विद्यालय में जो भी उस दिन मौजूद रहेगा उसको उपलब्ध करा देना है, ताकि वो जो हमारी पुस्तिका होती है जहाँ पर हम रिकॉर्ड दिन भर का रखते हैं वहाँ पर वो अपडेट कर सके। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करना है कि अगर आपको चेक करना है कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने आपके अवकाश को मान्य कर दिया या नहीं, तो आप चेक स्टेटस पे जाएंगे। जब आप चेक स्टेटस पे जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा लीव रेफरेंस नंबर। तो आपको जब लीव अप्लाई करते समय रेफरेंस नंबर आपको मिला होगा, वहाँ से रेफरेंस नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। रेफरेंस नंबर लंबा होता है, अंत वाला हिस्सा जो है वो रेफरेंस नंबर के रूप में आप डाल करके यहाँ पर चेक बटन दाबेंगे तो आपको पूरा डिटेल दिखने लगेगा कि लीव आपकी सबमिट हुई है या नहीं, और उन्होंने अप्रूव कर दी है कि नहीं। ठीक, सबमिट तो हो ही गई है, तभी हमें रेफरेंस नंबर मिला है। इसके बाद व्यू लीव रिक्वेस्ट। व्यू लीव रिक्वेस्ट पे क्या है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय, ठीक है, आप किसी एम्प्लॉय की रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं तो व्यू लीव रिक्वेस्ट पे जा करके आप देख सकते हैं कि आज की डेट पे आपके विद्यालय, आपके कार्यालय में काम करने वाले किन किन लोगों ने आपको लीव अप्लाई किए। इसके बाद आपको जैसा भी एक्शन लेना है आप वो एक्शन ले सकते हैं। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर अप्रूव करनी है तो आपको अप्रूव करना है, रीजन डाल देना है। रिजेक्ट करनी है तो आपको रिजेक्ट बटन दाबना है। उससे पहले आपको रीजन डाल करके सबमिट कर देना है। ठीक है। और इसके बाद अगर फॉरवर्ड करनी है तो यहाँ फॉरवर्ड आप फॉरवर्ड किस स्थिति में करते हैं, जैसे किसी ने मेडिकल लीव अप्लाई किया तो आपको वो लीव अपनी BEO को फॉरवर्ड करनी होगी प्रधानाध्यापक के माध्यम से। तो फॉरवर्ड बटन दाब करके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर लगता है उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर का मानव संपदा कोड यहाँ पर डाल करके और कंफर्म कर देंगे और ये लीव जो है वहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये मानव संपदा पोर्टल से रिलेटेड जो M स्थापना ऐप है उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा की गई। उम्मीद है कि अगली बार आपको मानव संपदा पोर्टल पे अवकाश लेते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत की स्थिति आती है तो आप तुरंत M स्थापना ऐप के जरिए अवकाश ले सकते हैं, या आपके अंडर में काम करने वाले बच्चों को, लड़कों का या अध्यापकों का या जो भी एम्प्लॉय हैं उनके अवकाश को स्वीकृत या फॉरवर्ड या रिजेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही एक नई वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।